इन द जंगल। योर ऑनर, सच में जंगल में जिन है। सच कह रहे हैं आप? आपकी भेंट हुई, आपने देखा जिन को? उसने मुझे देखा और उसने मुझे बख्श दिया। सच कह रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार ऐसा एक भयानक चेहरा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। योर ऑनर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस केस से निकाल दीजिए या इस लड़के को आजाद कर दीजिए। योर ऑनर प्लीज। मिस्टर राव, आप प्रोसिक्यूटर होकर ये कह रहे हैं? नहीं योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो मैं बाद में हूँ, इंसान पहले हूँ। मेरा भी एक परिवार है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा परिवार अनाथ हो जाए। यकीन करिएगा, मैंने उस जिनको देखा है, जंगल में देखा है। योर ऑनर, तो जब कोई तीसरा था ही नहीं तो रजा को धक्का किसने मारा? रजा को छत से किसी और ने नहीं बल्कि एक जिन ने धक्का दिया। वही देख रहा था कि धुआं किस कारण आया था। साकिब झूठ बोल रहा है सर, उसी ने मेरे भाई की जान ली और ये सब कुछ उस सना की वजह से। सना? साकिब ने रजा को धमकी दी कि अगर दोबारा सना से बात करते हुए देख लिया तो उसी छत से नीचे फेंक देगा। मैंने रजा को धक्का नहीं दिया, उसे जिन ने धक्का दिया। तेरागढ़ के जंगलों में जिन बसती है और वही रहने वाला एक जिन हमारे खानदान से बदला ले रहा है। कब्र का जिक्र किया था तुमने? नहीं बेटा, वो मत जाना बेटा। अम्मा जी, जाना तो पड़ेगा। सत्य को खोजना है तो वहां जाना तो पड़ेगा। तो तुम आ गए। हमारा ही इंतजार कर। हाँ, वो क्या है जिन साहब की? लगता है ये वही कब्र है। ताजिब कौन रख कर गया होगा? पैरों के निशान, इतने बड़े पैर। क्या कर रहा है वरुण तुम? सॉरी केडी सर। सोए, तूने यहाँ किसी आदमी को देखा? लंबा सा, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद चोगा पहने हुए। जिन? जिन नहीं यार, जिन के भेष में कोई आदमी, कोई भी हो सकता है। देखा कि नहीं देखा तू? नहीं सर, मैंने नहीं देखा उसे। तू चल मेरे साथ, चल आजा। ये देखो, यही वो कब्र है और इस कब्र पर कोई कुछ समय पहले ही ताजे फूल रख कर गया है। और वहां देख पैरों के निशान, 12 या 13 नंबर के जूते होंगे। लेकिन भूत प्रेत और जिन होते भी हो तो उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। इन सब वस्तुओं का यहाँ होना संकेत देता है कि कोई व्यक्ति है जो हमें यह एहसास दिलाना चाहता है कि इस जंगल में जिन्नात का डेरा है। वहां देख रहा है कोने में, मेरे अनुमान से शक्कर है, चींटियां रेंग रही है उसमें। सैंपल ले ले, जांच के लिए भेजते हैं। ले बेटा, हकीम साहब ने तेरे लिए दवाई दिया है, इसको खा के तेरा बुखार कम हो जाएगा। अरे पानी कहाँ है?
ममदू, अरे ओ ममदू, पानी लाना जरा। पता नहीं कहाँ मर गया है। तू लेट जा, मैं ही पानी लेकर आती हूँ। ममदू, हे ममदू, कहाँ रह गया तू? पता नहीं कहाँ मर गया। तब से बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहा है। ओह, अरे ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? धुआं, धुआं। ऊपर वाले को अच्छी तरह से याद कर ले बुढ़िया, क्योंकि तेरा और इसका वक्त आ चुका है। रहम करो, रहम करो, बस दो मेरे बच्चे को, चाहे तो मेरी जान ले लो। औलाद के बदले सिर्फ औलाद। चाहूं ना तो अपनी ये मुट्ठी इसके सीने में डाल के इसका दिल निकाल दूं। नहीं, लेकिन उसके नस्ल की एक कुर्बानी में ले चुका हूं, इसका भाई। तुम लोग उस लड़के से कौन सी कुर्बानी चाहते हो? कौन लड़का? साकिब। हाँ साकिब, तुम जानते हो कि वो लड़का बेकसूर है, फिर भी तुम दोनों खामोश हो। कहीं तुम्हारी ये खामोशी तुम दोनों को खामोश न कर दे। नहीं नहीं, हम खामोश नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। आप मेरे रेहान को छोड़ दो, मैं आपके पाया पड़ती हूँ। मतलब यहीं खड़ा था जिन, इसी स्थान पे? यहीं आया था और फिर यहीं से गायब भी हो गया। अच्छा, स्थान की सफाई की क्या किसी ने? हाँ, ममदू ने सुबह झाड़ू पोछा लगाया था। फिर क्यों बेटा? आप क्या देख रहे हैं सर? चींटियां रेंग रही है। वैसे दिखने में कैसा था ये जी? इतना लंबा कद, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, ऊपर से नीचे तक सफेद। मुझे लगा कि वो मेरे रेहान को लेने आ रहा है। पर नहीं, ठीक। अरे सुनना ममलूक जी, तो ये जिन साहब जब पधारे थे, आप यहीं थे घर में? जनाब, हम तो पड़ोस में अपने दोस्त को देखने गए थे। उसकी तबीयत खराब थी, बस उसके घर चला गया था। तो जब रजा जी के साथ ये हादसा हुआ, उस समय भी किसी की तबीयत खराब थी कि उस समय भी आप घर में नहीं थे? आप कहना क्या चाहते हैं जनाब? मतलब जिन तभी घर में आता है जब हम घर से बाहर चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछ रहा था। कमाल करते हैं साहब। वो तो खैर उस जिन की जो हमसे नहीं मिला, वरना हमारे घर में होते हुए मजाल कि किसी का बाल भी बांका कर सके। जा जा, तू अपना काम कर। जाता हूँ। अब हम सब कुछ बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं, उस जिन के साए से दूर और उसकी बद्दुआ से भी दूर। अम्मा, मैं जरा बाजार से होके आता हूँ, चावल खत्म हो गए हैं।
मियाँ खबर पक्की है? हाँ नवाब साहब, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अस्सलाम वालेकुम कलेक्टर साहब। जनाब एक खुशखबरी है, वो बेगम पाली वाला मकान है उसको लेके। रेहान और उनकी दादी की तरह आपने भी जंगल में जिन को देखा, उसके निशान देखे? हाँ निशान देखिए, उसे निशाना बनाए उससे पहले वो वहां से फरार हो गया। समझ में नहीं आता कि इतना डरावना खतरनाक जिन है अगर, तो मुझे देख के डरता क्यों है? सर मैंने पता लगाया, रेहान और उसकी दादी अपना घर किसी नवाब रौफ अहमद को बेच रही है। और ये नवाब रौफ अहमद बहुत सालों से उनके घर के पीछे पड़ा था। अच्छा तो ये बात है, फिर तो संभव है कि जिन की इस कथा के कहानीकार नवाब साहब ही हों। पता लगाता। गोया आपको ये लगता है कि उस घर को हथियाने के लिए हम ये सब करवा रहे हैं? हम आपको जिन लगते हैं किसी भी नजरिए से? नहीं जिन तो नहीं नजर आते, लेकिन प्रश्न मेरा ये था कि जिस घर पर जिनका साया है उसे आप खरीदना चाहते हैं, डर नहीं लगता आपको जिन से? हमको किस बात का डर? वैसे भी जिन ने बद्दुआ रेहान के खानदान को दिए, हमको नहीं। और वैसे भी हमारा वहां रहने का इरादा नहीं है, उसे तोड़वाकर एक बड़ी सी बिल्डिंग ही बनवाएंगे। राइट 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 राइट, मतलब जिनने जो बद्दुआ दी है रेहान के परिवार को, उसका फायदा आपको होगा। अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, अगर कसूर है किसी का तो नसीब का। चाय नौश फरमाएंगे? हाँ धन्यवाद। हमारा छाता वो नवाब साहब के यहाँ रह गया था साहब। हाँ मैं जानता हूँ नवाब साहब के वहाँ रह गया था। तो ये तुम्हारे और नवाब साहब के बीच क्या खिचड़ी पक रही या बिरयानी पक रही? नहीं साहब, वो अम्मा को मत बताना साहब। असल में बात यह है कि नवाब साहब हमसे बोले थे कि अम्मा जब भी मकान बेचने का इरादा बनाए तो उसकी खबर हमें दे देना, बस इतनी सी बात थी साहब। और कोई बात नहीं थी साहब। अच्छा इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है? अरे नहीं साहब, और कोई बात नहीं है। इसके लिए हमें थोड़े पैसे भी मिलते हैं। पक्का? माँ कसम साहब, अभी हम चलते हैं, अम्मा घर पे इंतजार कर रही होगी। लेकिन अम्मा से कुछ मत बोलना साहब, हम चलते हैं। जो है उसे मान, वरना तू भी है चंद दिनों का मेहमान। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ रेहान कहिए। योर ऑनर, मैं और मेरी दादी अपना स्टेटमेंट बदलकर शाकिब भाईजान के खिलाफ अपना केस वापस लेना चाहते हैं। क्यों? पिछली बार तो बड़ी यकीन से कहा था कि मेरे भाई की जान जो है साकिब ने ली। जी कहा था, पर वो मेरी गलतफहमी थी। साकिब भाई बेगुनाह है और उन्होंने मेरे भाई की जान नहीं ली। किसने ली? उस जिन ने? मैं मना करूंगा तो सर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, और अगर मैंने हाँ कर दी तो क्या आप उस जिन को सजा दिलवा पाएंगे? नहीं ना। हमें अब कुछ नहीं चाहिए सर। मैं और मेरी दादी सबको छोड़कर यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। मैं बस इतना कहने आया हूँ कि साकिब भाईजान बेकसूर है और हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। मिस्टर रेहान, इतना आसान नहीं है। आपने कह दिया और अदालत ने मान लिया। हमारे पास और अदालत के पास ठोस सबूत हैं और साथ में गवाह भी हैं। उनमें से एक सना भी है। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है। साकिब ने घुमा फिराकर उन्हें यह कहा कि वो रजा को रास्ते से हटा देगा। केडी सर, क्षमा चाहता हूँ यार।
ऑनर, सना जी अदालत के सामने अपना पक्ष रखना चाहती हैं। आपकी अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। योर ऑनर, रिहान की तरह मुझे भी लगा था कि साकिब रजा की मौत का गुनहगार है, लेकिन नहीं, साकिब बेगुनाह है। तुम भी अपना बयान बदल रही हो? नहीं तो क्यों ना बदले, क्यों ना बदले। देखिए सना जी, किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। होता है ऐसा, कभी कभी सुनने में, देखने में, समझने में भूल हो जाती है। अगर आप चाहें तो अपना कथन बदल सकती है। केवल इतना बता दीजिए कि पहली बार क्यों उंगली उठाई थी आपने साकिब पर? वो सब झूठ था। मेरे भाई तारिक के दबाव में आकर मैंने ये सब कहा था। ना क्योंकि इन्होंने मुझ पर जोर डाला था कि मैं साकिब के खिलाफ गवाही दूं, क्योंकि तारिक भाई को कभी भी साकिब और रजा नहीं पसंद थे, इसलिए उन्होंने। झूठ क्यों बोल रही हो सना? मिस्टर तारिक, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। हाँ सर, मुझे साकिब और रजा दोनों ही शुरू से पसंद नहीं थे, क्योंकि ये दोनों मेरे बहन पे डोरे डालते थे। उसका जीना हराम कर रखा था इन लोगों ने। अब बस चलता तो, लेकिन जज साहब मेरा यकीन मानिए, मैंने सना से कोई झूठी गवाही देने को नहीं कहा। तो फिर क्यों आपकी बहन अपना कथन बदलना चाह रही है? उसका उत्तरदायित्व आप पर क्यों डाल रही है? क्योंकि सना आप लोगों को सच बताने से डर रही है। अच्छा, वो हमें सच बताने से डर रही है? आप बता दीजिए। एक ऐसा सच जिस पे मुझे तो यकीन नहीं है और न ही आपको होगा। बेहतर होगा ये सच आप अगर सना के मुंह से ही सुने। बताइए सना जी अदालत को, सच क्या है? देखो सना, इस तरह से चुप रहोगी तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए कठिनाई पैदा होगी। और सच से डरो मत, सच से भला ही होता है, नुकसान नहीं। अदालत को बताइए सच क्या है। कल रात जब मैं कॉलेज के एक्स्ट्रा क्लास से घर लौट रही थी और बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रही थी, तब कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूं। पहचाना मुझे? मैं वही जिन हूं जिसने रजा की जान, लेकिन तूने रजा के मौत का इल्जाम शाकिब पे लगाकर मेरे मकसद को नाकाम, मेरा इंतकाम छीन लिया है तूने। अगर तू सलामत रहना चाहती है तो शाकिब पे लगाया हुआ इल्जाम हटा दे, ना मेरा कहर तुझे और तेरे भाई को, दोनों को खत्म कर दे, समझे? बस उसी जिन के डर से मैं साकिब पर लगा इल्जाम वापस ले रही थी। यही सच है। I don't believe this, Your Honor. तुमने भी जिन को देखा, सबने जिन को देखा। मिस्टर पाठक जी, कि ऐसा तो नहीं है कि आप पर्सनली मिले हैं उस जिन से? जी जी, मैं परिचित हूँ। कमाल की बात है, आपने भी। योर ऑनर, इसका मतलब है कि सबने जिन को देखा, आपके और मेरे अलावा। मिस्टर पाठक, क्या कह रहे हैं आप? आपने जिन को देखा? जी जी, नहीं योर ऑनर, एक्चुअली मैं भूत प्रेत, जिन इत्यादि में नहीं मानता, लेकिन हाँ, मैंने जिन स्वरूप को देखा, आप जैसा कह सकते हैं।
क्या हो रहा है योर ऑनर? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। एक के बाद एक सब अपना बयान बदल रहे हैं। कहीं जिन की डर की वजह से तो नहीं? पटक साहब, ये आपका रचाया हुआ खेल तो नहीं जिससे आपका मुवक्किल छूट जाए? मिस्टर राव, अपने क्लाइंट को जिताने के लिए मेरे लिए सत्य ही काफी है, और वकीलों की तरह मुझे ऐसे गंदे हथकंडों को अपनाने की आवश्यकता नहीं, समझे आप? पटक साहब, इससे आपका फायदा ही तो हो रहा है। कहीं ये जिन वाली कहानी अदालत मान ले तो आपका क्लाइंट तो फ्री। अदालत मानेगी? नो मिस्टर राव, अदालत जिन प्रेत और सुपरनेचुरल को नहीं मानती। योर ऑनर, जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं भी अदालत की तरह भूत प्रेत जिन इत्यादि में विश्वास नहीं रखता, लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जिनका रूप लेकर कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति ये खेल खेल रहा है। तो साबित करिए ना। साबित करूंगा, मेरा पेशा है राव साहब। और आपको करना पड़ेगा मिस्टर पाठक, क्योंकि केवल एक काल्पनिक जिन की कहानी के बूते ये अदालत इस केस में अपना निर्णय नहीं दे सकती। दिस इज क्रेजी सर। ये जिन तो अब सबको दिखने लगा, किसी को बस स्टॉप पर, किसी को घर में, और अब तो ये केस में भी इंटरफेयर करने लगा। अगर इसको केस में दखल देना ही था तो मुझसे आके मिलता, बात करता। मैं इस केस का वकील हूं। मुझे देखकर भाग क्यों जाता है? ऑब्वियसली सर, इसी डर से कि कहीं आप उसे पकड़ना। पकड़ना तो पड़ेगा, पर अगर नहीं पकड़ेंगे तो इस केस की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहाँ दिखा था जिन सना को? बस स्टॉप पर? जी। ये तो वही व्हाइट पाउडर है जो केडी ने देखा था। चींटियां? केडी ने रेहान के घर में भी चींटियां देखी थी, यहाँ भी चींटियां। शक्कर? ये शक्कर का चक्कर क्या है? चक्कर है, ऐसा चक्कर जो खुद तुझे चक्कर में डाल देगा बच्चा। बाबा, कुछ तो है जो आप जानते और हम नहीं। बोलो बाबा। मैं बोलूं ताकि वो जिन मुझे भी मार डाले? मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। बाबा, कोई जिन नहीं है, आप बेकार का डर है। जिन है, जिन है। बेरागढ़ के जंगलों से आता है वो शहर में। मैंने खुद देखा है उसे। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद चोगा, काली मोटरसाइकिल पे आता है वो। जिन मोटरसाइकिल पे? मौत की मोटरसाइकिल। क्या पागल है? जिन, वो भी मोटरसाइकिल पे? बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। शक्कर के अंश और सफेद पाउडर, अब जाकर के बात मेरी समझ में आई है। सो व्हाइट पाउडर था क्या? उस व्हाइट पाउडर की जांच करवाने से पता चला है कि केडी साहब, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, मेरे शोहर को कुछ हो गया। जल्दी चलिए आप। चलो आइए। देखिए सर, देखिए सर, देखिए सर, देखिए सर। मैंने मारा है लता को, मैंने। उसकी मौत ही मेरा इंतकाम है। कोई नहीं आएगा उसके बीच में, कोई नहीं। मुनीर, 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 हाँ मुनीर, मुनीर पानी, पानी। फजीला? हाँ पानी, फजीला? पानी, पानी पियो, मुनीर पानी पियो। फजीला? हाँ फजीला, मुनीर, हाँ, कहाँ गया वो? हाँ, हाँ, कहाँ गया? कौन मुनीर? फजीला, वही वो जिन वो यहाँ आया था, इस कमरे में आया था, उसी दरवाजे के पास। पापा, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब इस केस का क्या होगा। पता नहीं वही जिन बार बार सबको क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन अदालत। हेलो हेलो, फजीला बेगम। डर मत,
मैं तेरे भाई को बचाना है। लेकिन आप कौन? मैं वही जिन हूं जिसने रज़ा की जान ली। साकिब तो कब से कह रहा है, लेकिन इस बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। साकिब भी नहीं, तू भी कहेगा, और वो भी सबके सामने कहेगा। अच्छा, जिन आया था दरवाजे के पास। कहीं ऐसा तो नहीं उस जिन की रूह आपके अंदर है? बड़ी सफाई है यहाँ तो। जिन आया था लेकिन चीटियां नहीं आई। इसका मतलब? वो जो मैं समझ गया और अदालत में समझाऊंगा। तू चल मेरे साथ। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, कौन से जमाने में रह रहे हैं ये लोग? हाँ, जिनका श्राप आप। जिनमिन होता है क्या? हाँ, होता है। देखना इंस्पेक्टर, कल कोर्ट में केडी के सामने ये मैं प्रूव कर दूंगा कि ये वो कोई जिनमिन नहीं है, किसी इंसान का काम है। कौन से जंगल की बात कर रहे थे? इसी जंगल की बात कर रहे थे ना? हाँ, कहाँ है जिन? हाँ, किधर है जिन? बताइए ना। इतना तो देख चुके हैं, कहीं दिखा आपको जिन? ये आवाज कहां से आई? शायद घुंघरू की आवाज लगती है। यहां से आई आवाज? ऐसे मुझे लगा कि नहीं यहां से। ऐसा लगा यहां से। इंस्पेक्टर, 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 इंस्पेक्टर। रज़ा को साकिब ने मारा है, मैंने नहीं। तू अपनी सोच बदल, वरना मैं तुझे बदल दूंगा। राव साहब, क्या हुआ? जिन है, भागो, भागो। ये क्या कह रहे हो प्रोसिक्यूटर राव? योर ऑनर, वो जंगल में जिन है, सच में जंगल में जिन है, यकीन करिए मेरी बात का। सब लोग कहते रहे कि जिन ने रज़ा की जान ली। मैं बेवकूफ, मैंने यकीन नहीं किया। सच में दैट इज अ जिन इन द जंगल। योर ऑनर, सच में जंगल में जिन है। समझ कह रहे हैं आप? आपकी भेंट हुई, आपने देखा जिन को? उसने मुझे देखा और उसने मुझे बख्श दिया। सच कह रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार ऐसा एक भयानक चेहरा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। योर ऑनर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस केस से निकाल दीजिए, या इस लड़के को आजाद कर दीजिए। योर ऑनर प्लीज। मिस्टर राव, आप प्रोसिक्यूटर होकर ये कह रहे हैं? नहीं योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो मैं बाद में हूँ, इंसान पहले हूँ। मेरा भी एक परिवार है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा परिवार अनाथ हो जाए। यकीन करिएगा, मैंने उस जिनको देखा है, जंगल में देखा है। योर ऑनर, उस जिन ने रज़ा को मारा, ये बात जिन ने मुझसे कही। आप भी ऐसी बातें करेंगे तो? आई एम सॉरी सर, अगर आपने उस जिन को देख लिया होता ना, तो अब तक तो फैसला दे चुके होते और साकिब को आजाद कर चुके होते। यकीन करिएगा, मैं कैसे उससे जान बचाकर भागा हूं, आप नहीं समझ सकते योर ऑनर। प्लीज, वो चाहता है कि साकिब आजाद हो जाए योर ऑनर।
नहीं, एक मिनट जरा सा। योर ऑनर, अदालत का निर्णय किसी और की कही हुई बात पर नहीं लिया जा सकता। निर्णय तक पहुंचने के लिए अदालत में साक्षी, सबूत, प्रमाण पेश करने पड़ते हैं। प्रमाण? ये देखिए, ये है प्रमाण। इससे बड़ा और क्या प्रमाण देखना चाहते हैं आप? ऑर्डर, ऑर्डर। मैं तो आपकी तरफदारी कर रहा हूँ और अब आप मेरा काम करें। तरफदारी से कुछ नहीं होता राव साहब। अब आप समझने का प्रयास कि जब तक ये प्रमाणित नहीं हो जाता अदालत में कि उस जिन ने ही रजा की हत्या की है, योर ऑनर, मैं किस बिना पर, किस आधार पर अपने मुवक्किल की रिहाई की भीख मांगूं? तो आप क्या चाहते हैं? वो जिन यहाँ आए भरी अदालत में और अपना गुनाह कबूल करे? क्यों नहीं, वो तो जिन है योर ऑनर। हम सबसे वो अलग अलग स्थान पर मिला है, फिर उसे अदालत में आने से क्या तकलीफ? वो जिन है वो जानता है कि अगर वो अदालत में आएगा तो हम चाहकर भी उसे बंदी नहीं बना सकते, उसको सजा तो दे नहीं सकते, तो फिर क्यों कतरा रहा है वो अदालत में आने से? मिस्टर राव, मिस्टर पाठक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिनको यहाँ अदालत में आना चाहिए। आए ना सर, जब सबको बताया है उसने कि मेरा मुवक्किल निर्दोष है, तो यहाँ आकर आपके सामने भी बताए, लेकिन वो नहीं आएगा यार। वो नहीं आएगा क्योंकि वो डरता है। डरता नहीं है, डराता है। डराता नहीं है, वो डरता है। नहीं तो आ जाता अब तक। साबित करिए। साबित करने का प्रयास ही कर रहा हूँ कि जिन नहीं आएगा क्योंकि वो भयभीत है, हम डरता है यार। मैं ललकारता हूँ उसे कि अगर उसे डर नहीं तो आए अदालत में। बुलाइए उसे। योर ऑनर, मैं ललकारता हूँ कि अगर जिन है तो आए। मैं आ गया। क्या सोचा था तूने? है तेरे कानून के डर से मैं तुम लोगों के सामने नहीं आऊंगा। मैं जीन हूं, जीन, इंसान नहीं हूं। मुझे किसी का डर नहीं। कहिए, क्या पूछना चाहते हो मुझसे? जिन साहब, आप पधारे हैं तो ये बताइए कि जो मेरा मुवक्किल है, साकिब नाम है इसका, ये निर्दोष है या नहीं? ये लड़का बेकसूर है। ये लड़के ने रजा की जान नहीं ली। सुन रहे हैं ना राव साहब? तो क्या रजा की जान आपने ली है? नहीं, मैंने रजा की जान नहीं ली। तो बताइए ना, किसने मारा? यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, रजा की मौत का इल्जाम मेरे सर पे डालना चाहते, और इनमें से कोई एक है जिसने रजा की जान ली है। इससे पहले कि आपका कानून इंसाफ करे, उसे मुझे जवाब देना होगा। का असली कातिल बोल। नहीं, तूने रजा का कत्ल किया है? बता, नहीं तो मैं तुझे राख कर दूंगा। बोल। हाँ, मैंने मारा रजा को। मुझे नहीं मालूम था ये जिनकी झूठी कहानी एक दिन सच बन जाएगी। मुझे माफ कर दो ये जिन, प्लीज। अरे साहब, आप अदालत को तो ये बता चुके हैं कि हत्या आपने की है। आगे बताइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ?
हाँ, मैंने मारा रजा को और उसकी मौत के लिए साकिब को बचाया, क्योंकि इन दोनों की वजह से मेरी बहन सना का पढ़ाई लिखाई से मन छूट गया था। उसकी ये उम्र पढ़ाई लिखाई की थी, दिल लगी की नहीं। पर ये दोनों लड़के मेरे बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, इसलिए मैंने इन दोनों को सबक सिखाने की सोची, ताकि एक की मौत और दूसरे पे इल्जाम और मेरी बहन सना हमेशा के लिए इन दोनों से आजाद हो जाए। अर्थात जिनका रूप लेकर उस दिन छत पर तुम ही थे? जी, रजा के खानदान पर जिनकी बददुआ के बारे में मैं जानता था, इसलिए उसका फायदा उठाकर मैंने ये प्लान बनाया। और रजा के पड़ोस वाला वीरान मकान, जो कि मेरे पहचान वालों का था, वहाँ की चाबी लेकर अपने बाइक पे चुपके से गया। उस मकान की छत पर चढ़कर मैं एक लंबी सीढ़ी के जरिए इस छत से उस छत पर पहुंचा और रजा को नीचे धकेल दिया। और फिर जब तुमने साकिब को देखा, वही धुएं वाला बम फोड़ा और उसकी सहायता से तुम वहां से ओझल हो गए, ताकि साकिब तुम्हें जाते हुए न देख पाए। जी, और नीचे उतरकर मैं अपने बाइक पे बैठकर वहां से भाग गया। तभी तो वो बाबा ने कहा था, सफेद जिन काली बाइक पर। जी नहीं, कोई बात नहीं, तुम लगे रहो। ये बताओ अदालत को कि तुम अपना ये जो बयान दे रहे हो, कथन दे रहे हो, पूरे होशो हवास में दे रहे हो? जी हाँ, लेकिन मुझे इस जिन से बचाइए। अगर मुझे मालूम होता कि ये जिन हकीकत में, तो मैं कभी जिन बनकर रजा को मारने का प्लान नहीं बनाता। जिन साहब, आप तो बेकसूर हैं, फिर आपने मुझसे ये क्यों कहा कि आपने रजा को मारा? नहीं, एक्चुअली राव साहब, वो इन्होंने मेरे कहने पर किया था ये। जिन आपकी बात कब से मानने लगा? जी, ये जिन नहीं है, जिनविन होते नहीं है, ये मेरे मित्र हैं, मंच पर अदाकारी करते हैं। परिमल पांडे, देखिए जरा पांडे साहब, ये दाढ़ी मूंछ उतारिए ना, अपना असली रूप दिखाइए अदालत को। तारीख पर आपको शक कब हुआ और कैसे हुआ? हाँ, उचित प्रश्न है आपका राव साहब। कुछ हुआ ऐसे कि सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद चोगा, काली मोटरसाइकिल पे आता है वो। तब मुझे कुछ संदेह हुआ। सिंपल सी बात है, फिर पता लगाया कि काली मोटरसाइकिल किसकी है, तो पता चला तारिक की है। और इनके पड़ोस वालों ने भी बताया कि इनकी काली मोटरसाइकिल है, तो बस इसी प्रकार से संदेह तारिक पर गया। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मुझे तारिक से सच उगलवाने के लिए पांडे साहब की सहायता लेनी पड़ी। किंतु योर ऑनर, जिन की ये कहानी यहां पर शेष नहीं होती। ये तो एक आम आदमी है, फिर ये जिन बनकर हमें क्यों डरा रहा था? ये तो केवल जिन बना था, लेकिन इस जिन की डोर किसी और के हाथ में थी राव साहब। लेकिन इस जिन की डोर किसी और के हाथ में थी राव साहब। तुम? नहीं, तारीख नहीं, ये तो सिर्फ एक ही बार जिन बना था। योर ऑनर, इस जिन की डोर किसी और के हाथ में थी। मिस्टर पाठक, आप अच्छे से खुलासा करेंगे, ये सब क्या हो रहा है? जी ऑफ कोर्स योर ऑनर। योर ऑनर, हम सबको अलग अलग स्थान पर जिन साहब ने दर्शन दिए। जब मैंने हर स्थान की जांच की तो मुझे कहीं कहीं पर चिन्ह मिले, स्मोक बॉम्ब के।
इस प्रकार का स्मोक बॉम्ब जो शक्कर और पोटेशियम के मिश्रण से बनाया जाता है और इसी की सहायता से वो जिन आगमन और प्रस्थान करता था, कुछ इस प्रकार से। यार मैं आऊं, ठीक हूं, सुरक्षित हूं। योर ऑनर, कुछ इसी प्रकार से जिन साहब आते थे और जाते थे। मैंने हर स्थान का परीक्षण किया, किंतु कहीं कहीं पर मुझे उस स्मोक बॉम्ब के चिन्ह मिले। उदाहरण के रूप में उस जंगल में जहां जिन साहब ने मुझे दर्शन दिए थे, रेहान के कमरे में, सना के बस स्टॉप पर, किंतु हर जगह वो चिन्ह नहीं मिल पाए। संभवतः बारिश से धुल गए होंगे या फिर ममदू की सफाई से। किंतु योर ऑनर, जब साकिब के भाई मुनीर ने मुझे अपनी अद्भुत कहानी सुनाई जिनके साथ भेंट हुई, तो मैंने मुनीर के कमरे की भी परीक्षण की, किंतु मुझे वहां स्मोक बॉम्ब का कोई चिन्ह नहीं मिला है। योर ऑनर, कभी मेरा संदेह मुनीर पर किया। मैंने अपने सहायक वरुण से कहा कि उसका पीछा कर। वरुण ने मुनीर को जिन से भेंट करते हुए देखा। मुनीर साहब उसे समझा रहे थे कि किस प्रकार से मिस्टर राव को डराया जाए। क्यों मुनीर भाई, am I right or am I right? आइए कटघरे में। राव साहब, यही है जिनकी जान, मास्टरमाइंड। क्यों मुझे बताओ ना। साकिब ने कहा था कि उसने छत पर जिन को देखा है, रजा की जान लेते हुए। मैंने सोचा अगर मैं असली का जिन बनाकर सबको एक एक करके डराऊं तो डर के मारे सब लोग अपना अपना बयान बदल लेंगे और जज साहब, मेरा भाई साकिब छूट जाएगा। मैंने ये सब कुछ आपने भाई साकिब को बचाने के लिए किया। मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। डिफेंस रेस्ट। ये अदालत तारिक सिद्दीकी को रजा खान की हत्या के लिए दोषी मानते हुए उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर मुनीर रिजवी पर सबूतों और गवाहों को गुमराह करने के जुर्म में सख्त कार्रवाई करने का फरमान जारी करती है। और रही बात उनके भाई साकिब रिजवी की, तो यह अदालत उन्हें निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। मिस्टर पाठक जी जी, बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था कि जिन आपकी मुराद पूरी करता है, लेकिन यहाँ तो साकिब को आजाद करवा के उसकी मुराद आपने पूरी कर दी। वो असली जिन था या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप साकिब के लिए असली जिन है। हुक्म मेरे आका। क्या है कि अच्छा उनका होता है, सत्य जिन के साथ होता है, समझे क्या?